गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिक्की व्लॉग। तो गाइज, आप कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो गाइज, आज का हमारा जो ब्लॉग बनने जा रहा है वो उसका एक कंटेंट है कि एक लड़की की रिस्पेक्ट करना। तो गाइज, आज मेरे कुछ यार दोस्त मिले थे, कुछ मतलब पुराने यार दोस्त मिले थे। तो हमारे बीच कुछ बातें हो रही थी, तो मैंने सोचा आज इन्हीं की ऊपर एक ब्लॉग बनाया जाए मेरा। तो गाइज, एक लड़की के बारे में बात लेके करी जा रही थी कि एक लड़की को क्या रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और कैसे होना चाहिए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, एक लड़की जो होती है ना, वो वो चीज़ होती है कि वो अपने घर पे ना एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जीती है, क्योंकि वहाँ माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, दादा दादी होते हैं, उन सबके बीच में बहुत अच्छे से रहती है। तो गाइस, कुछ लोगों का कहना है कि जब शादी होती है तो लड़की को अपने काबू में खींच के रखना चाहिए, दबा के रखना चाहिए। मतलब उनका कहना ये है कि होता है ना, जूता जूते के नीचे दबा के रखना चाहिए, कि जो कि किया जाता है कि आज के टाइम में जो बीवी होती है अपने जूते में जैसे नहीं होता, कि कुछ लड़कियां ज़्यादा बोलती है। इस बारे में लेके बात कर रहे हैं हम। गाइस, एक लड़की अपना घर बार छोड़ के, एक अपना खुद का घर छोड़ के एक पराये लड़के के साथ में अपनी लाइफ बिताने आती है पूरी। वो भी वो लड़का जो जो उसके माँ बाप देख के अपनी मर्जी से उस लड़की की शादी कराते हैं। तो गाइस, आप बताइएगा कि उस लड़की को अपनी ससुराल में जाके रहना होता है। वो अपने घर पे कब उठती है, कब सोती है, कितना काम करना है, कितना नहीं करना है, बहन भाइयों का साथ होता है और एक दूसरे के साथ मिल बांट के करते हैं। लेकिन जब वो लड़की शादी होकर ससुराल में जाती है, सबसे पहले उसे अपने पति को देखना होता है, दूसरा अपने सास ससुरों को देखना होता है, तीसरा उस लड़के के भाई बहन को देखना होता है। तो वो कितनी जिम्मेदारियाँ निभाती है, और उस जिम्मेदारियों का मतलब ये होता है कि वो बेचारी सवेरे जल्दी उठती है, जल्दी उठ के इतना काम करती है, पति को खाना पैक करके देना होता है ड्यूटी जाने के लिए, और सास ससुरों को नाश्ता पानी देना, उसके बहन भाइयों को नाश्ता पानी कराना, जब जाके वो खुद अपने नाश्ता पानी करती है। तो उस लड़की को जूते के नीचे दबा के क्यों रखना चाहिए? क्या वो लड़की तुम्हारे घर का इतना काम कर रही है, इतना कुछ कर रही है, तो उसको कहीं जूते के नीचे दबा के रखना चाहिए कभी? ऐसा अच्छा लगता है? अब हम एक सपोज करते हैं, हम अपनी बहन को किसी के घर, जैसे कि हम शादी करके किसी लड़के पराए लड़के के साथ हम भेज रहे हैं, अब वही सलूक हमारी बहन के साथ होगा तो हमें कैसा लगेगा कि उसके साथ मारा पीटी करनी चाहिए, जूते के नीचे दबा के रखना चाहिए। मतलब कि एक होता है ना जानवरों जैसा सलूक, कुछ लोग करते हैं ऐसा, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, कुछ लोग ऐसा करते हैं। और मेरे कुछ यार दोस्त थे, उनमें से कुछ मेरी तरफ बात लेके अच्छे से कर रहे थे, और एक दो उसी तरीके से बात कर रहे थे कि नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, लड़की को जितना खींच के रखोगे, इतना दबा के रखोगे, उतना सही रहता है। तो भाई, मेरा कहना ये है, जब एक लड़की अपना घर बार छोड़ के आती है ना, वो आपका दुख भी बांटेगी, सुख भी बांटेगी, और आपके परिवार को भी संभालेगी। हमारा क्या है, हम कमाने बाहर जाते हैं, कमाते हैं, घर में आते हैं, हमें एक संडे की छुट्टी भी मिलती है, हम उसमें खेलने कूदने भी जाते हैं या घूमने फिरने भी जाते हैं। एक लड़की, उसे तो एक दिन की छुट्टी भी नहीं है, उसे जो काम रोज़ करना है वो संडे को भी करना है। उसको तो कोई दिन ऐसा नहीं है ना कि उसको फ्री टाइम मिल रहा हो कोई। अगर उसको आराम मिलता है ना, तो अपने घर जाकर ही मिलता है, जो महीने 2 महीने 3 महीने में लड़का अपने सास ससुर से पूछ के, जब वो उसको परमिशन मिलती है कि हाँ जा, तो हफ्ता 15 दिन रहती है, तो बहुत अच्छे से आराम करके आती है। क्योंकि माँ बाप का घर जो होता है ना, वो लड़की के लिए आराम करने की नहीं होता, सास ससुर का घर जो होता है वो, वहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक लड़की काम करेगी, क्योंकि उसे खाना भी बनाना है, नाश्ता पानी भी करना, सब कुछ करना होता है, ये तो आपको पता ही है बेसिकली। तो गाइस,
उन लड़कों का ये कहना था, कुछ जो मेरे यार दोस्त थे, दो लड़के इस तरीके से बोल रहे थे कि लड़की को मतलब इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। यार एक बात बताओ, मेरा दुख है, अब मेरी वाइफ है, मैं अपनी वाइफ को लेके बोलता हूँ, मेरा दुख है, अगर मैं दुखी हूँ तो मेरे दुख में वो मेरा साथ देगी या नहीं देगी? वो मेरे दुख में मेरा साथ दे रही है, मेरे साथ हर कदम पे खड़ी है, ठीक है। अगर मैं कुछ भी काम करता हूँ ना तो मैं अपनी वाइफ की इजाज़त लेता हूँ साथ में, कि मैं पहले पूछता हूँ कि यार मेरे को ये बताओ, मुझे ये काम करना है तो कैसा रहेगा। अगर उसको ठीक लगेगा तो वो हाँ करेगी, उसको नहीं ठीक लगेगा तो वो मुझे समझाएगी कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, ये चीज़ मतलब ठीक नहीं है। तो गाइस, मेरा कहने का मतलब तो यही है कि एक लड़की को इतना मत गिरा हुआ समझो कि वो अपना घर बार छोड़ के जो आ रही है आपके घर, आप उसको जूते के नीचे दबा के रखना चाहते हो, मतलब कैसे भी रखते हो। किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना एक अच्छा सा जो शेड्यूल है, आप जैसे अपनी बहनों को रखते हो कि बहन बता क्या खाएगी, क्या पिएगी, कहाँ जाएगी, कहाँ घुमा के लाऊं तुझे, तो वही एक जीवन साथी होती है। वो अपना घर बार छोड़ के आती है अपने एक लड़के के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने। तो वही चीज़ उस लड़की के लिए भी हकदार है पूरी, कि उसे तुम अच्छे से अच्छा पिलाओगे भी, अच्छे से अच्छा खिलाओगे भी, और अच्छे से अच्छा घुमाओगे भी। आजकल के लड़के कैसे हैं, खुद अकेले घूमने निकल जाते हैं, किसी को साथ लेके नहीं आते वाइफ को। अरे तुम्हारे साथ जो तुम्हारी वाइफ है उससे बढ़िया तो कोई फ्रेंड मिल ही नहीं सकता मेरी नज़र में। जो दिल की हर बात शेयर करनी चाहिए वो अपनी वाइफ से करो, क्योंकि है ना, वाइफ जो होती है ना वो जीवन की हमदम होती है। देखो, कहावत है, कुछ लोगों के साथ होती है, कुछ लोगों के साथ नहीं होती, कि जो बुढ़ापे का सहारा होता है ना, ये बच्चे होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि माँ बापों का अकेला छोड़ देते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो साथ देते हैं। लेकिन मेन चीज़ यहाँ है, जो एक जीवन साथी होता है ना, वो आखिरी दम तक साथ निभाएगा एक दूसरे में, अगर उनकी बॉन्डिंग शुरू से अच्छी चलेगी तो। अब बॉन्डिंग अच्छी करने के लिए इंसान को या तो उसको अपने में डालना पड़ेगा, या खुद को उसके में डालना पड़ेगा, या उसके अंदर जाके खुद को है ना अपनी बॉन्डिंग उससे अटैच करनी पड़ेगी, कि भाई जैसे कि उसकी भी सुननी पड़ेगी, अपनी भी बोलनी पड़ेगी, तो दोनों को एक दूसरे से समझौता करके चलना पड़ेगा, तो ही एक अच्छा गृहस्थी अच्छी आगे तक चलती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग लड़कियों को अपने पैरों की जूती समझते हैं, उनको मतलब किसी लायक नहीं समझते, कि बस इस घर में आई है ना तो ये खाने को मिल रहा है ना, तेरे शौक कर रहा हूँ ना, खा और अपने कोने में पड़ी रहे, वो चीज़ गलत है। अगर तुम इतना करने के बाद भी उसको इस तरीके से रख रहे हो तो तुम्हारा वो करना भी बेकार है, फजूल है मेरी नज़र में। तो उसको वो चीज़ दो कि वो आपके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ी हो, और आपके हर दुख सुख में आपके साथ हर कदम पे चले। तो वो लड़की है ना, कभी आपको ज़िंदगी में अकेला नहीं छोड़ सकती। अब आजकल का कुछ लोगों का कहना ये है कि लड़की को ज़्यादा सर पे चढ़ाते हैं, लड़की बिगड़ जाती है, मतलब बाहर कुछ गलत हरकतों पे चली जाती है। यार जब तुम उसके साथ अच्छे से रहोगे, अब एक चीज़ देखो, आज के टाइम में एक लड़का लड़की, मतलब कि एक लव मैरिज भी होती है लोगों की, तो कितना घूमते फिरते हैं साथ में, मिलते जुलते हैं, खूब फ़ोन पे बातें भी करते हैं। और जब शादी हो जाती है ना तो कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, ना कोई बात करनी ना कोई चीज़ करनी, बस आए, खाना खाया, सो गए। इसका क्या मतलब होता है यार? ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई तुक ही नहीं है इन चीज़ों का। जब तुम पहले उसके साथ इस तरीके से रहते थे तो अब भी तो उसी तरीके से रहो ना, उसके साथ बातें करो, बैठो, अपना जो भी है, मतलब पूरे दिन का जो भी अपना शेड्यूल हमारा बीतता है, तो उस चीज़ को, कुछ अच्छी चीज़ें भी होती है, कुछ बुरी चीज़ भी होती है शेयर करने वाली। जो लगता है कि मैं अपनी वाइफ से भी ये बातें शेयर कर सकता हूँ, वो बातें शेयर भी करनी चाहिए। जो लगता है कि नहीं करना चाहिए, वो बात एक अलग होती है। लेकिन वो चीज़ मत करो ना, कि जैसे कि औरों की, जैसे औरों को मैंने देखा है, ड्यूटी से आए, आते ही पानी पिया, खाना खाया, और अपने उठ के बाहर चले गए। अरे अपनी फैमिली में भी भाई टाइम दो,
जैसे तुम अपने माँ बाप में बैठते हो, अपने बहन भाइयों, जब तुम्हारी बहनें घर आती है आपसे मिलने, उनके वहाँ बैठते हो, तो ऐसे उनके साथ भी अपना टाइम बिताओ, जो उनको भी अच्छा लगे, कि उन्हें भी लगे कि मेरा हस्बैंड अब आएगा, मेरे साथ बैठेगा, बातें करेगा, मेरे साथ खाना खाएगा। कुछ लोग बहुत नीच, मतलब कहते हैं ना, एक बिल्कुल नीच बना, बहुत नीच बना है कुछ लोगों में, जो लड़की को इस कदर से देखते हैं। पर हमारा नज़रिया ये है कि भाई, जैसे तुम अपनी बहन बेटी को बेटी समझते हो, तो ऐसे वो भी किसी की बेटी आई है, किसी की बहन आई है, और वही चीज़ आपकी बहन बेटी के साथ होगी ना, तो आपको भी एक गुस्सा होगा, बहुत ज़्यादा ही आप हाइपर हो गए कि मेरी बहन के साथ ऐसा होता है, मेरी बहन के साथ वैसा होता है। तो वो चीज़ एक अपने ऊपर भी तो लेके देखो, आप भी तो किसी की बेटी को घर में लेकर आए हो, आप भी तो किसी की बेटी के साथ ऐसा ही कर रहे हो, तो वो चीज़ गलत है ना। तो मैं, जिनकी सोच मतलब इस तरीके से गिरी भी है, मैं उन लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि भाई, किसी की बेटी को अपने घर लेकर आ रहे हो ना, तो उसको भी है ना उतना ही दर्जा दो जितना तुम प्यार दर्जा अपनी बहन बेटियों को देते हो, और उसी तरीके से उसको भी सोचो कि ये भी अपना एक घर बार छोड़ के आई है। एक लड़की को क्या भी मिलेगा, वो लड़की वहाँ पे आराम से सो के उठती है, आँख खुलते हैं तो मम्मी पापा सामने नाश्ता ला के रख देते हैं, मतलब एक अच्छे से ज़िंदगी बीत रही होती है। तो वो लड़की जब शादी होने के बाद घर जाती है, वही लड़की सुबेरे सुबेरे उठेगी, नाश्ता पानी बनाएगी, सब कुछ करेगी, सबकी देखभाल करेगी, सबके कपड़े भी देखेगी। तो उस चीज़ को तुम्हें सोचना चाहिए ना कि, एक मिनट गाइस। हाँ तो गाइस, मैं क्या कर रहा था हाँ, उस चीज़ को तुम्हें भी सोचना चाहिए। तो किसी की बहन बेटी के साथ गलत सलूक नहीं करना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कोई इंटरफेयर हो रही है, तो उसको बैठो आराम से, उसको सुलझाओ करो, उसकी भी सुनो, अपनी भी बताओ, जिससे कि लड़की आपको भी समझे और आप लड़की को भी समझो। आप इस तरीके से करोगे तो गलत है। तो मेरा कहना यही होगा, मैं हाथ जोड़ के विनती है उन लोगों से जो लड़कियों को अपने पैर की जूती समझते हैं, धूल समझते हैं, जूते के नीचे दबा के रखते हैं अपने घर लाने के बाद। भाई ऐसा मत करो, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी के अपने घर से, अपना घर छोड़ के तुम्हारा घर बसाने आई है। और एक लड़की भाई, देखो, मैं किसी को नहीं कहता, मैं तो अपनी ही कहता हूँ, एक लड़की इतना दुख झेलती है ना जिसकी कोई हद नहीं है मेरी नज़र में। मैंने है ना खुद अपनी वाइफ को तड़पते हुए देखा है। जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है, बच्चे को जन्म देती है, वो लड़की किस तरीके से तड़पती है ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कितना दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है। शरीर में से शरीर निकाल के देना, शरीर में से शरीर निकाल के देना बहुत बड़ी बात है। मेरी नज़र में है ना भाई, इस दुनिया में माँ से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि लड़की जो जन्म होती है ना, वो लड़की है ना बहुत दुखों से गुजरती है। शादी के बाद उसकी असली ज़िंदगी शुरू होती है, नंबर एक। नंबर दो, उसको अपना पूरा घर संभालना पड़ता है। अगर वो पूरा घर ना संभाल पाए, तो भाई उसके माँ बापों को भी सुनना पड़ता है कि आपकी बेटी काम नहीं करती, आपकी बेटी ये नहीं करती, आपकी बेटी वो नहीं करती। नंबर तीन, पति, अगर पति के साथ अच्छी बॉन्डिंग है, अच्छी बीत रही है, तो ठीक है। अगर पति से खटपट रहती है, तो पति भी कुछ नहीं करता, दौड़ा छूटा ससुराल की तरफ भागता है, ससुराल वालों को उल्टा सीधा बोलता है कि ये करा, वो करा, फलाना धमकना। मतलब कि आप समझते हो कि आजकल के लड़के किस तरीके से बातें करते हैं, अगर जो नीच पने पे आते हैं तो अपने। वो लड़की एक बच्चे को जन्म देती है, बच्चा जन्म होने के बाद में सिर्फ एक जन्म पत्री होती है जिसके अंदर माँ का नाम जोड़ा होता है। नहीं तो आज के टाइम आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, हर चीज़ पे देख लेना, सबसे पहले नाम जोड़ा होता है बाप का। बाप का नाम जोड़ने के बाद लड़की जो होती है अपने माँ बाप के घर से आती है, पिता का नाम बिल्कुल नामित हो जाता है उसके ऊपर से, पति का नाम जुड़ जाता है वहाँ पे हर जगह, जब एड्रेस चेंज होता है लड़की के ID का। तो माँ को, मतलब माँ ने जन्म दिया, माँ का नाम कहीं से कहीं तक नहीं हर पेपर में आता पूरी तरीके से, और पिता का नाम हर जगह आता है, जबकि जन्म माँ दे रही है। तो मेरे नज़रिए में तो देखो, माँ से बड़ा कोई नहीं है।
जो वो लड़की ने अपनी जान पे खेल के तुम्हें एक फूल दिया है तुम्हारे हाथ के अंदर, एक अच्छी नन्ही जान दी है। अब ये सोचो कि वो नन्ही जान निकालने के लिए उनने कितना दुख झेला है और वो कितना तड़पी है। आप तो बाहर खड़े होकर इंतज़ार करते हो हमारे यहाँ कुछ होने वाला है, हमारे यहाँ बेबी आने वाला है, लेकिन अंदर देखो ना, वो तो ज़िंदगी से वो तो अंदर ज़िंदगी से लड़ रही है। क्योंकि मैंने अपनी वाइफ को है ना अपनी आंखों से तड़पते हुए देखा था, मैंने खुद देखा था। जब मेरी वाइफ की डिलीवरी हुई थी गिरधारी लाल के अंदर, तो मैंने अपनी आंखों से देखा था लेबर रूम के अंदर कि किस तरीके से चिल्ला रहे थे, और मैं बाहर खड़ा होकर रो रहा था। क्योंकि मैंने है ना लाइफ में पहली बार किसी लेडीज़ को बच्चा जन्म करते हुए जो दर्द होता है, जो उनके दवाइयाँ चढ़ाई जाती है, जो भी होता है, मतलब इंजेक्शन लगाए जाते हैं दर्दों के, वो दर्द आते हैं ना, वो किस तरीके से रोते हैं। बच्चा नहीं हो, डिलीवरी टाइम पे नहीं हो पाती, ऑपरेशन ऑपरेशन एक पेट की जो होती है ना, पेट की जो ऑपरेशन करके काटी जाती है, उसकी बताई जाती है 7 तय काटी जाती है। वो ऑपरेशन अगर लड़की का हो जाता है ना, तो लाइफ टाइम लड़की है ना उसको दर्द को झेलती है, क्योंकि लाइफ टाइम है ना वो दर्द लड़की के पास रहता है। तो ऑपरेशन, जब भी लोग कहते हैं कि ऑपरेशन ना हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, तो अब तुम सोचो यार एक लड़की कितना झेलती है, कितना करती है ससुराल वालों के लिए। अभी थोड़ी सी अगर भूल चूक हो जाती है तो ससुराल वाले सीधे पियर वालों पर पहुंच जाते लड़की के कि देखो आपकी बेटी ये नहीं करती, देखो आपकी बेटी, जबकि एक गलती हुई होती है। तो मेरी तो गुजारिश उन माँ बाप से भी है कि जैसे आप अपने माँ बाप अपनी बेटी के लिए अच्छा लड़का ढूंढते हो ना, तो ऐसे अपनी बेटे के लिए भी अच्छी लड़की ढूंढते हो। लेकिन उसको घर में लाने के बाद है ना, माँ बाप भी कुछ होते हैं ऐसे जो चेंज हो जाते हैं। अब बहन भाई भी कुछ होते हैं ऐसे, वो भी चेंज हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है उन माँ बापों से, उन बहन भाइयों से, कि अगर आपके घर में कोई पराई लड़की अपना घर छोड़ के आ रही है, तो भाई मेरी ये एक विनती हाथ जोड़ के कि उसको बेटी की तरह रखो, उसको बहू नहीं बेटी समझोगे, और उसको हर तरीके से अपने दुख सुख में शामिल करके रखोगे, तो वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, कभी आपके सामना नहीं करेगी, कभी आपके आगे बोलेगी नहीं। बस उसे है ना प्यार चाहिए होता है। क्योंकि जो प्यार माँ बाप का मिलता है ना, वो प्यार सास ससुर बहुत जल्दी नहीं दे पाते। बहुत कम होते हैं ऐसे लोग जो बहू को बेटी मानते हैं। तो भाई मेरा कहना यही है आप लोगों से कि बेटी को बेटी समझो और लड़कियों की रिस्पेक्ट करना सीखो, कि वो भी किसी की बहन बेटी है, जैसे आपकी बहन है ऐसे वो भी किसी की बहन है और किसी की बेटी है। तो मेरा कहना यही था, और मेरा आज का जो ब्लॉग का कंटेंट था वो यही था। क्योंकि मेरे फ्रेंडों के बीच जो बात हुई थी, तो हमने तो इस तरीके से बातें समझाई थी उन्हें, पर कुछ थे जो मेरी तरफ से अच्छे से बात कर रहे थे इसी बारे में, और कुछ ऐसे थे, दो ऐसे थे कि वो उस तरीके से बात ही नहीं कर पा रहे थे, उन्हें मतलब सब कुछ गलत लग रहा था हम जो समझा रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैंने आज इसी कंटेंट पे एक ब्लॉग बनाया जाए। तो आज का जो हमारा ब्लॉग था वो था एक लड़की की रिस्पेक्ट करना। तो गाइस हम इस ब्लॉग का यही करते हैं बैंड। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलना। मिलते जल्दी न्यू ब्लॉग में। बाय गाइस।